अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम जीके टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सारक यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये टॉपिक ख़ास तौर पर पुलिस कांस्टेबल और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अहम है। इस सीरीज़ में हम आपके लिए सारक से मुतालिक टॉप 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस पार्ट 1 वीडियो में हम सिर्फ टॉप 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे ताकि हम आसानी से ये समझ सके। बाकी रह जाने वाले सवालात हम आने वाली वीडियोस में पार्ट 2, पार्ट 3 और अगले पार्ट्स में मुकम्मल करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपकी जनरल नॉलेज मजबूत हो जाए और इम्तिहान में आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं सारक से मुतालिक जो हमने टॉप 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर पहला सवाल है, यह है कि व्हाट डज सारक स्टैंड फॉर। तो इसका माने होता है कि सारक का मुकम्मल नाम क्या है, ठीक है। हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो हम ये एब्रीवेशन सारक पढ़ते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मुकम्मल माने क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहां पर पहला है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं, आप यहां पर देखिए। यहां पर जो पहला ऑप्शन है ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दूसरा ऑप्शन है बी पार्ट, ये है साउथ अफ्रीकन अलायंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तीसरा ऑप्शन है सी पार्ट, साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कंट्रीज। और डी वाला ऑप्शन ये है कि साउदर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है सारक का माने? सारक का माने होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस से होता है साउथ, ए से होता है एशियन, और जो फिर दूसरा वाला ए है इसका माने होता है एसोसिएशन, और आर से होता है रीजनल, सी से होता है कोऑपरेशन, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, सारक का जो फुल फॉर्म है या सारक का जो माने है, इसका माने होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज सारक एस्टेब्लिश्ड। तो सारक को कब एस्टेब्लिश किया गया, यानी सारक को कब कायम किया गया। तो इसका जो यहां पर सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, 1985, ठीक है। इन चार ऑप्शनों में से जो इसका सही जवाब है वो है 1985, ठीक है। सारक हमने पढ़ा, सारक का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और कब इसको बनाया गया है, 1985 को, ठीक है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे और हम समझेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट सारक समिट। तो पहली वो कौन सी कंट्री थी जिसने होस्ट किया फर्स्ट सारक समिट को, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश
वो कंट्री है जिसमें पहली सार्क समिट हुई थी, ठीक है, इसने इसको होस्ट किया था। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कहां पर वाक़या है, कहां पर लोकेट है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, काठमांडू। तो काठमांडू जो है ना, यहां पर किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का। तो यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि जो काठमांडू है ये किस मुल्क का कैपिटल है, ठीक है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे। अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन सार्क, यानी कितने मेंबर कंट्रीज सार्क के हैं, सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज आते हैं। तो इसमें जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, 8, यानी 8 कंट्रीज आते हैं, यानी 8 मेंबर कंट्रीज है किसके, सार्क के, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जो सार्क में 8 कंट्रीज आती हैं, पहला आता है अफगानिस्तान, ठीक है, दूसरा आता है बांग्लादेश, तीसरा आता है भूटान, फोर्थ वाला कंट्री जो आता है वो आता है इंडिया, फिफ्थ वाला आता है मालदीव्स, सिक्स्थ वाला आता है नेपाल, सेवंथ वाला आता है पाकिस्तान, एट्थ वाला आता है श्रीलंका। तो अब मैं आपको यहां पर इसका ट्रिक दिखाता हूं, ठीक है, आप किस तरीके से आसानी के साथ इसको याद रखोगे। इसका ट्रिक इस तरीके से है कि आपको याद रखना है MBBS पेन, PAIN। M से होता है मालदीव्स, B से होता है बांग्लादेश, इस तरीके से जो दूसरा वाला बी है इससे होता है भूटान, एस से होता है श्रीलंका, पी से होता है पाकिस्तान, ए से होता है अफगानिस्तान, आई से होता है इंडिया, एन से होता है नेपाल। तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप इन 8 मेंबर कंट्रीज को याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। इन 4 ऑप्शनों को देखिए आप, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो मेंबर नहीं है किसका, सार्क का, ठीक है। क्या अफगानिस्तान है, जी हां अभी तो हमने पढ़ा। क्या नेपाल है, ये भी है। क्या भूटान है, ये भी मेंबर है किसका, सार्क का, ठीक है। अब रह जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये है म्यांमार। तो म्यांमार जो है ना ये सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि विच कंट्री जॉइनड सार्क लास्ट। तो कौन सी एक ऐसी कंट्री थी जिसने ज्वाइन किया सार्क को आखिर पर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, अफगानिस्तान, ठीक है। जो अफगानिस्तान है ना इसे लास्ट में ज्वाइन किया था सार्क को। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे और हम समझेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि सार्क वाज फाउंडेड टू प्रमोट कोऑपरेशन इन विच रीजन। तो सार्क को फाउंड किया गया यानी बनाया गया टू प्रमोट यानी फरोग देने के लिए, किसे, कोऑपरेशन को, इन विच रीजन यानी किस रीजन में।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, साउथ एशिया। ठीक है, सार्क यानी सार्क को इसीलिए बनाया गया ताकि साउथ एशियन में कॉपरेशन को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ सार्क बाय एरिया। तो अगर हम एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है सार्क में। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन ये है भूटान, दूसरा है मालदीव्स, तीसरा है नेपाल, फोर्थ वाला है श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, मालदीव्स। ठीक है, जो मालदीव्स है ना ये स्मॉलेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि विच इज द लार्जेस्ट सार्क कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो आबादी के लिहाज से सार्क का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, इंडिया। ठीक है, तो वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड में भी इंडिया जो है ना ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। ठीक है, कितनी आबादी है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से मुतालिक टॉप 10 अहम एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद है कि ये सवालात आपके पुलिस कांस्टेबल और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली जो भी जीके के वीडियोस होंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आप उसको देखोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसको शेयर किया है टेलीग्राम पर। ठीक है, आप टेलीग्राम पर इसको देख सकते हो। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।